सुनहरा, जिसका मैं बात कर रहा था रामकृपाल जी, मैं चाहूंगा उसका आप एक जवाब दें, क्योंकि इसे बड़ा विवादित ट्वीट माना जा सकता है। मतलब पहली नजर में तो मुझे बड़ा विवादित लग रहा है। एक तरफ नई संसद की तस्वीर, नए संसद भवन की तस्वीर, और दूसरी तरफ एक ताबूत की तस्वीर। ये आरजेडी का ट्वीट है। मतलब विरोध इस लेवल पर पहुंच गया। नहीं, अब आप देखिए इस तरह की भाषा कब निकलती है, जब मैं क्षमा के साथ एक शब्द कहूँगा, जब किसी को सन्निपात हो जाता है, यानी विवेक अपना जब खो देता आदमी, तो अल्लबल इसी तरह की भाषा निकलती है। आप बताइए, आज जो कुछ भी आप सुबह से देख रहे हैं, आप एंकरिंग कर रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, क्या वाकई आज के इस चीज पर इस तरह का ताबूत, अरे क्या आप किस चीज से तुलना कर रहे हैं? और देश की एक पार्टी है, देश का संसद भवन है, देश के हम सबका संसद भवन है। बताइए, देश के हर नागरिक का संसद भवन, किसी एक पार्टी का संसद भवन थोड़ी है। मेरा कहना है कि एक स्तर होता है आलोचना का भी, उस स्तर से इतना गिर जाना ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल, ये तो सीधे सीधे मतलब नए संसद भवन का अपमान कहा जाएगा, और नए संसद भवन का अपमान है तो लोकतंत्र का अपमान है, देश की जनता का अपमान है। ये देखिए जो ट्वीट है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, लालू यादव की पार्टी की तरफ से जो ट्वीट किया गया वो हमने आपको दिखाया। लेकिन हम आपको इस वक्त वो ट्वीट एक बार फिर से दिखाते हैं, वो ट्वीट जिसमें संसद भवन की तुलना की गई है ताबूत से। आरजेडी की तरफ से ये ट्वीट किया गया, आरजेडी पार्टी की तरफ से। और देखिए ये वो ट्वीट है, हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं, और हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी जुड़ गए। मृत्युंजय, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो ट्वीट है, क्या आप मानते हैं कि ये अपमान है संसद भवन का? देश की संसद, देश के 140 करोड़ भारतीयों की संसद है ये देखिए, लोकतंत्र के मंदिर का अपमान तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये इस बात को कह रहा है कि जिस तरह से इतिहास को दफन किया जा रहा है, जिस तरह से इतिहास खत्म किया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, तो उसी का ये नहीं मृत्युंजय जी, लेकिन विरोध तो अपनी जगह है ना, विरोध तो अपनी जगह है। विरोध का कोई और भी तरीका तो हो सकता था। नया संसद भवन षटकोण के आकार का है, षटकोण के आकार का ताबूत ट्वीट करके आप उसके साथ क्या बताना चाह रहे हैं? ये क्या नई संसद का अपमान नहीं है? ये क्या देश के लोकतंत्र का अपमान नहीं है? कहीं इसमें कोई अपमान का सवाल नहीं है। जो लोग आज लोकतंत्र के मंदिर को, संसद भवन को भाजपा का भवन समझ बैठे हैं, जो लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदया को के हाथों उद्घाटन ना कराकर इसको महामहिम राष्ट्रपति महोदया का अपमान है। नहीं, ये बात तो आप पहले कह चुके हैं मृत्युंजय जी, ये बात आप भी, आपकी पार्टी कह चुकी है, लेकिन आपने ताबूत के साथ नए संसद भवन की फोटो ट्वीट की और लिखा, ये क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, ये क्या है? ये क्या है? हम यही कह रहे हैं, इतिहास को दफन किया जा रहा है, इतिहास को मिटाया जा रहा है, यही तो हम कह रहे हैं जी। यानी मृत्युंजय जी, ये क्या है? यानी मृत्युंजय जी, आप ये बोलना चाहते हैं कि क्या नए संसद भवन की जरूरत नहीं थी? ये जरूर कहा गया कि जो पुराना संसद भवन है मौजूदा, वो जर्जर हो रहा था काफी वक्त से, नए संसद भवन की जरूरत महसूस हो रही थी। देखिए, ऐसा है कि नए संसद भवन की जरूरत हो रही थी तो सिर्फ भाजपा को ही जरूरत नहीं हो रही थी। संवैधानिक रूप से लोकतंत्र में विपक्ष भी सरकार का हिस्सा होता है, और विपक्ष की अहमियत, अगर कोई सरकार इतना अहंकारी हो जाए, सत्ता पक्ष अगर मतवाला हो जाए, तो विपक्ष का धर्म है आईना दिखाना। ऐसे ही लोकतंत्र चलता है। अगर 21-22 पार्टियों के विपक्ष की मांग को आप ठुकरा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये कौन सा शासन आप चला रहे हैं? नहीं मृत्युंजय जी, तर्क ये भी है, देखिए मृत्युंजय जी, ये भी आप जानते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी चाहे संसद भवन हो या फिर राज्यों की विधानसभाएं हो, अगर वहां पर कोई उद्घाटन हुआ है तो प्रधानमंत्रियों ने या मुख्यमंत्रियों की तरफ से किया गया है। तो ये क्या तर्क है जो लगातार विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है? क्यों दिया जा रहा है? देखिए, भवन का एक्सटेंशन और नए लोकतंत्र का मंदिर का निर्माण, नए भवन का निर्माण, दोनों में अंतर है, फर्क है। जो तर्क दिया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से, वो समझ में नहीं आ रहा है, वो तो बेतुका तर्क है। मृत्युंजय जी, आप विरोध करिए, आपको वो अधिकार है, लोकतंत्र है, आपको विरोध करना है, लेकिन जो ये ट्वीट है, अगर आप ये हमें समझाएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कहना चाहती है आरजेडी। ताबूत का ट्वीट क्यों किया है? ताबूत और संसद की तुलना कैसे कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? इतिहास को दफन किया जा रहा है, इतिहास मिटाने की कोशिश हो रही है।
इसी को लेकर के ये ट्वीट इस पर लिखा हुआ है, ये क्या है? मतलब मृत्युंजय जी, आपको इसमें कुछ भी अपमानजनक नजर नहीं आता? आपको बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसा करके आप संसद का अपमान कर रहे हैं? प्रतीकात्मक रूप से लोग ये तो दिखाते हैं, कहते हैं चित्रों को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नंदिता पांडे जी हमारे साथ वास्तुशास्त्री भी मौजूद हैं। नंदिता जी, थोड़ी देर पहले ही नए संसद भवन की आकृति को आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाया, बताया कि कैसे ये षटकोण है। अब षटकोण की आकृति वाला ताबूत ट्वीट कर दिया गया है। क्या फर्स्ट रिएक्शन आपका होगा इस ट्वीट को देखने के बाद, जब दोनों की तुलना की जा रही है? मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जो भवन बना है नया संसद भवन, त्रिकोणात्मक, उसका जो ट्रायंगुलर फॉर्म है, जो ज़मीन है वो ट्रायंगल है। ट्रायंगल का मतलब होता है अग्नि तत्व, यानी कि एग्रेशन, किसी भी चीज़ में बहुत गुस्सा करना। उसके ऊपर षटकोणीय भवन बना हुआ है, जो कि वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन उस षटकोणीय भवन के अंदर जो मैक्सिमम वास्तु ओरिएंटेशन करने की कोशिश की गई है वो ज़रूर करी गई है, तो एक बैलेंस रहेगा। लेकिन इस भवन के अंदर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, साउथ ईस्ट कटा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है जहाँ से महादेव की एनर्जी, ईश्वर की एनर्जी अंदर आती है भवन के अंदर, वो मार्ग कट गया है। तो आपकी जो सेंस होती है, कॉमन सेंस होती है, वो आप कहीं पे अपनी ख़त्म कर रहे हैं और अपनी पर्सनल जो एग्रेशन है उसको आप ज़्यादा निकाल रहे हैं। उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर ठीक है, नंदिता जी, मैं इस पर आपसे बात करूंगा।